बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। क्लास 9 आज एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है। तो क्लास 9 सबसे पहले हम पिछली एक्सरसाइज में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि रैशनलाइज करना किसे कहते हैं। तो मैंने कुछ थोड़ी सी बात लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से मुराद कि बटे के निचले हिस्से जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं उसमें से इसके रूट को खत्म करना होता है। आयोटा भी होता है लेकिन वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन इसके रूट को खत्म करना इसको कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। कुछ फार्मूले आपके इस क्वेश्चन में हल करने में मदद देंगे। वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब आपने इन फार्मूलों को अच्छी तरह याद कर लेना है। वैसे तो आपने ये छोटी क्लासेस में बहुत दफा पढ़े हुए हैं। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 जैसे कि क्वेश्चन पढ़ लिया था हमने कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। अब आप देखें ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में से हमने इसके रूट के साइन को खत्म करना है। क्या करेंगे कि 13 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3 को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट से किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है ये चीज आपको बता देता हूं कि बुक पे कहां पर मेंशन है। ये देखें, यहां पर देखें, एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर, ये बड़ा वाज़ह करके लिखा हुआ है। तो कॉन्जुगेट फैक्टर ये होता है कि निचले हिस्से का साइन चेंज करके वो भी दरमियान वाला आपने उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो आपने सिर्फ साइन सिंपल चेंज कर देना है। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर वाले फैक्टर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ पे फार्मूला फिर मेंशन कर दिया ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आपने ऊपर वाली रकम को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को फार्मूले के मुताबिक पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर बना लिया। अब आपने क्या करना है कि ऊपर वाली रकम वैसे ही लिखनी है, नीचे वाली का स्क्वायर खोल दें। 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। तो 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 16 में से 3 गया, आपका प्लस का 13 आ जाएगा। 13 से कैंसिल हो जाएगा और 4 माइनस अंडर रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखें कि बटे में से इसके रूट खत्म हो गया, ये रैशनलाइज हो गया। हाँ जी, पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें बटे के निचले हिस्से यानी डिनोमिनेटर में फिर स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किस तरीके से करेंगे कि आप जस्ट इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें सिंगल रकम है तो उसी से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और उसी से आपने डिवाइड भी कर देना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई होकर ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले लिख दिया इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब देखें आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो 3 बाहर आ गया। अब आपने देख लिया कि भाई आपका बटा रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, लिहाजा आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बुक से मैच करना है तो फिर आप क्या करेंगे कि इसके रूट वाली वैल्यू आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकती हैं। लेकिन याद रहे यहाँ पर वो गलती नहीं करनी कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर नहीं बनाना। सिर्फ स्क्वायर उस वक्त बनता है जब सेम रकमें हो। अब ये डिफरेंट रकमें हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6 का स्क्वायर रूट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय आपका 3 आ जाएगा। रैशनलाइज हो गया आपका डिनोमिनेटर। हाँ जी, पार्ट नंबर 3 है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5।
फिर वही उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह कि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है, लिहाजा इसको खत्म करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप जस्ट देखें कि मैंने उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से इस रकम को डिवाइड किया, तो ऊपर वाली रकम से ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेम था तो स्क्वायर बना दिया उसने। अब अगले स्टेप में आप देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 वैसे का वैसे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। अब आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक से मैच करने के लिए आप स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2s आर 10 और प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बटे में 5 वैसे का वैसे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट यानी 4 है हमारा। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो क्वेश्चन को मैंने दोबारा रिपीट करके पहले स्टेप में लिख लिया, फिर अगले स्टेप में मैंने इस साइन को चेंज करते हुए यानी कि कंजुगेट लेते हुए ना सिर्फ इस रकम को मल्टीप्लाई करवाया इससे और डिवाइड भी करवाया। ठीक हो गया, यानी कि आपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर रकम देखें, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल रकम का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे वाली रकम एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो हमारा ये फार्मूला कहता है कि अगर एक बार रकम प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर आपका होल स्क्वायर का जो फार्मूला बना था ए, इसको लेट ए से कंसिडर करें और इसको बी कंसिडर करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए आपने स्क्वायर को ओपन कर देना है। 6 को आपने a कहा था और b आपने 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कहा था, तो a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का माइनस डाल दिया जी, 2 फार्मूले का वो डाल दिया, a की रकम 6, b की रकम 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर ओपन कर दिए, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2 बाहर आ गया। अगर आपको इसकी समझ ना आई हो तो मैंने ये रफ में भी किया है, रफ में भी आप वाजिया देख सकते हैं कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इस तरह आपने खोलना है कि आपने ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों रकमों का अलग-अलग स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर अलग किया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर अलग किया, 4 का स्क्वायर 16 बन गया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो 2 आजाद हो गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप ये स्टेप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर 36, आगे देखें माइनस 6 2s आर 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ वैसे आ गया, प्लस ये आपको अभी मैंने रफ में करके दिखाया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा। तो अगर और बटे में क्या आ जाएगा, 36 माइनस 16 2s आर 32 आ जाएगा, 36 फिर माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 और डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 36 में सिर्फ 32 गए तो आपके पास 4 आ गया। साइन बड़ी रकम का आपने देख लेना है। अब आगे आपने क्या करना है जी, ये देखें 36 और 32 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 68 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 48 अंडर रूट 2 साथ वैसे का वैसे और डिवाइडेड बाय 4 वैसे का वैसे। अब आपने करना क्या है, होते तो कॉमन 2 वाला 2 पर भी हैं, उसके बाद आपके 4 पे भी होते हैं, लेकिन आप कॉमन 4 ही क्यों लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप 4 इसलिए कॉमन लेंगे ताकि बटे में जो 4 है उससे ये 4 कैंसिल हो जाए। तो आप जब 4 पर 4 कॉमन लेंगे तो डिवाइडेड करेंगे 4 को, जैसे ये मैंने रफ में करके दिखाया, 68 को 4 पे डिवाइड करें तो 17 आता है, लिहाजा यहाँ 17 लिखा जाएगा। माइनस 48 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आएगा, तो मैंने 12 लिख दिया, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसे, और बटे में भी 4 था, 4 से कैंसिल हुआ तो ये जो चीज रिमेनिंग रह गई ये आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि बटे में कोई ऐसा फैक्टर नहीं जिसकी वजह से ये इररेशनल हो, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, ये हमारा आंसर है। हाँ जी, पार्ट नंबर 5 है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टेप में दोबारा क्वेश्चन को रिवाइज कर दिया। अब आपको जैसे बताया था
कि निचले बटे के डिनोमिनेटर के हिसाब से कॉन्जुगेट लिया जाता है। तो देखें ये प्लस का साइन है, सिर्फ आपने साइन को चेंज करना है और आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट से ना सिर्फ आप मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम को और डिवाइड भी करेंगे इस रकम को। ऊपर आप रकम देखें, गौर करें तो दोनों रकमें सेम है। पिछले क्वेश्चन की तरह ऊपर होल का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बटे में एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। फिर फार्मूला रिवाइज कर दिया। हर क्वेश्चन के साथ अलग लिखने का मकसद ये है कि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो ऊपर होल का स्क्वायर बन गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर बन गया। आप अगले स्टेप में इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे यानी कि खोलेंगे, और नीचे एक बार प्लस में था और एक बार माइनस में था। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। आप ऊपर वाले फार्मूले को एक्सपेंड करें, खोलें तो a का स्क्वायर यानी कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, a की रकम यानी कि पहली रकम, b आगे b है साथ तो b से मुराद स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी दूसरी रकम, प्लस b का स्क्वायर यानी कि दूसरी रकम का स्क्वायर। और निचले स्टेप में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। अब आपने ऊपर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आपका सवाल हल होने के करीब हो गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 3 बाहर आ गया, माइनस 2 वैसे का वैसे। आपको बताया था कि दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 2 आर 6 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो 2 बाहर आ गया, 3 में से 2 गए, बटे में 1 आ गया। तो अब आप देख लें कि जो स्क्वायर के बगैर हैं हम उन दो रकमों को आपस में ऐड कर रहे हैं। इसका साइन प्लस है, इसका भी प्लस है। 3 + 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और बटे में 1 नहीं लिखा जाता क्योंकि अंडरस्टूड है कि जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे बटा 1 होता है। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। आपका ये पार्ट है, आप देख लें कि बटे में डिनोमिनेटर में फिर स्क्वायर रूट मौजूद हैं, यानी कि अभी ये इररेशनल है, हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो पहले स्टेप में क्वेश्चन को रिवाइज किया, दूसरे स्टेप में मैंने कॉन्जुगेट लिया। पिछले सारे पार्ट्स में मैं क्लियर करता आ रहा हूं कि कॉन्जुगेट किस तरह लिया जाता है कि डिनोमिनेटर में जो चीज मौजूद होती है सिर्फ उसका साइन दरमियान वाला चेंज करके आप कॉन्जुगेट लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और उससे डिवाइड भी करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस की जगह माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपने इस रकम से मल्टीप्लाई भी किया और इससे आपने डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली रकम को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह आप लिखेंगे, नीचे वाली रकम एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। पिछले सारे पार्ट्स में बता चुका हूं कि ये फार्मूला क्या बनेगा कि आपने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपने लिख लेना है। इसको ऊपर वाली रकम को आपने एज इट इज लिखना है अगले स्टेप में, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। निचले में आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देना है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 7 यहाँ पर आजाद हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा। ऊपर वाली रकम को एज इट इज आपने लिख के रखना है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। 7 में से 5 गए तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप गौर करें तो ये 2 इस 4 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये आपने 2 रखा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 रखा, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 रखा। बटे में 1 था जिसको हमने नहीं लिखा, तो आप आगे बुक के मुताबिक आंसर यहाँ पर रुक जाता है, लिहाजा हम इसको यहीं पर रोक देंगे और ये हमारा सवाल खत्म हो गया। डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पहला पार्ट आज अच्छी तरह समझ आया होगा। पहले क्वेश्चन को आपने रिवाइज भी करना है और इस चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। कोई सवाल आपका हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।